नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं कुंडली के 12 भावों की व्याख्या दोबारा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह जो 12 भाव हैं, 12 घर हैं किसी भी कुंडली में, वो जब अलग अलग रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसके परिणाम बदल जाते हैं। मैं उसी पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात आती है कि हम में से या आप में से बहुतों को शिकायत रहती है कि भाई मेरा बचपन युवावस्था तो बहुत सुखमय गुजरी, लेकिन शादी के बाद बड़ा कष्टमय हो गया। चाहे वह लड़का हो या लड़की, सबकी ये शिकायत रहती है। विवाहोपरांत शिकायत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या यह भ्रम है अथवा इसमें कुछ सच्चाई भी है? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि परखा जाए तो निसंदेह 100% सच्चाई है। यह मात्र भ्रम नहीं है। तो सामान्य व्यक्ति कैसे इन बातों को समझ सकता है या जान सकता है? तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी इसके लिए कुंडली होनी आवश्यक है। कुंडली है तो जो मैं समझा रहा हूं आप निसंदेह समझ जाएंगे। कोई भी कुंडली में 12 घर होते हैं। उन 12 घरों में 4 घर आप वर्गाकार देखेंगे, बाकी 8 घर जो होते हैं वो त्रिभुज के आकार में होते हैं। तो सामने वर्गाकार में ऊपर की ओर एक, उसके ठीक नीचे दूसरा होता है, एक दाहिने एक बाएं होता है। तो ऊपर वाला जो है वर्गाकार वही पहला घर है। उसके ठीक सामने अर्थात नीचे वाला 7वां, उसके दाहिने तरफ वर्गाकार है वह है 10वां, और बाईं तरफ जो वर्गाकार है वह है चौथा। सूर्योदय के समय पहला घर, दूसरा वर्गाकार दोपहर में, तीसरा वर्गाकार सूर्यास्त में, और चौथा मध्यरात्रि में होता है। अब इसी में मैंने चर्चा की विवाह की, तो वास्तव में दुख स्थान निर्धारित है। 12 भावों में 3 भाव ऐसे हैं जिन्हें दुख स्थान कहा जाता है। दुख स्थान का मतलब क्या हुआ कि उस भाव से दुख भरी बातें ही देखी जाती हैं, क्योंकि हर 2 घंटे में पहले भाव की राशि बदलते रहती है। अगर 1 है फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन भाव कभी नहीं बदलेंगे। छठा भाव ही रहेगा। उसमें किराएदार बदल सकते हैं, भाव नहीं बदलेगा। तो कैसे जाने कि भाई विवाहोपरांत मेरा जीवन कैसा रहेगा? तो सीधा सीधा नियम यह है कि पहले यह तो जान ले कि विवाह के भाव कौन से हैं। तो विवाह के भाव दूसरा, 7वां और 11वां है। विवाह से संबंधित अथवा दाम्पत्य जीवन से संबंधित सुख का भाव 7वां और 12वां है। कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, 7वां 11वां भाव जो जुड़ता है अर्थात उनसे जुड़े अगर दशा आती है तो विवाह होता है। जब उनके साथ 7वां और 12वां भाव वाले ग्रह भी जुड़ जाएं तो अद्भुत दाम्पत्य जीवन, परम सुखी दाम्पत्य जीवन होता है। परंतु जैसा कि मैंने कहा कि दुख स्थान 6ठा, 8वां और 12वां है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है यदि दूसरे भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी और पहले भाव का स्वामी, पहला, दूसरा और 7वां भाव का स्वामी तथा 7वां कारक ग्रह शुक्र होता है, विवाह तभी होगा तो शुक्र की दशा चलेगी। बिना शुक्र की दशा के विवाह संभव नहीं है। समस्त शुक्रों का भोग शुक्र के अधीन है, इसलिए शुक्र को भी गिनते हैं। तो 3 भाव हो गए, पहला, दूसरा और 7वां। और शुक्र चौथा ग्रह में केवल शुक्र, बाकी पहले, दूसरे और 7वें भाव के स्वामी। यदि 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठ जाएं तो निसंदेह विवाहोपरांत उस व्यक्ति का जीवन कष्टमय हो जाता है, कलुषमय हो जाता है, दुर्भाग्य घेर लेता है।
वैसे लोगों की शिकायत रहती है कि पहले तो मैं बहुत अच्छा था, अब तो तुम्हारे यहाँ आया या आई तो मेरा दुर्दिन आ गया। तो नियम क्या निकला? यदि पहला भाव, दूसरा भाव, सातवें भाव का स्वामी तथा सातवें भाव का कारक ग्रह शुक्र छठे, आठवें या 12वें बैठ जाए तो विवाह उपरांत व्यक्ति का सुख सौभाग्य नष्ट हो जाता है। इसी तरह से जब दशा में ऐसा ग्रह चल रहा हो, उसकी महादशा हो, अंतर्दशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, एक ही ग्रह के पास तीनों भाव हो जाए, छठा, आठवां और 12वां, या दो ग्रह मिलकर के दशांतर दशा में आ जाए या तीन ग्रह मिलकर के आ जाए, जब ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो तो छठे, आठवें और 12वें भाव से जुड़े हुए हैं, उसको सिग्निफाई कर रहे हैं। तो व्यक्ति को दुख से, परेशानी से, तनाव से, धन हानि, मान हानि, आरोप, अपमान, दुर्भाग्य, यहाँ तक कि कारावास जैसी परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि छठा भाव रोग, रीत, शत्रु, धोखा, छल, प्रपंच, चोट, चोरी, अपने लोगों से दुश्मनी, संघर्ष, कड़ी मेहनत तथा अपने भी पराये बन जाए, वही है। आठवां भाव दुर्भाग्य, दुर्घटना, मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, अचानक आने वाली मुसीबतें, हर कार्य में बाधा, धन हानि, मानहानि, आरोप इत्यादि का है। अचानक जो घटनाएं दुर्भाग्यजनक होती है सारा कोई 8वें भाव से ही देखी जाती है। 12वां भाव जेल, आरोप, समस्त सुखों का नाश, निवेश किए गए धन का डूब जाना, इन सब बातों का है। तो इसीलिए जब छठा घर, आठवां घर और 12वां घर से जुड़ा हुआ कोई भी दशा में ग्रह चल रहे हो, तब तक कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिए, बड़ा निर्णय मत लीजिए जो आपकी योजनाओं को, महत्वाकांक्षाओं को या आपके व्यक्तिगत जीवन में बड़ी घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। कभी भी बड़ा निवेश मत कीजिए, किसी दूसरे को धन मत दीजिए, वाद विवाद मत कीजिए, झगड़ा किसी से मत बोल लीजिए, नहीं तो आपके अपने भी पराये बन जाएंगे और आपको निकलने का कोई मार्ग नहीं निकलेगा। इसी में एक अन्य बात मैं जोड़ दूं, जब तीसरा भाव जुड़ जाए, छठा, आठवां और 12वां के साथ साथ यदि तीसरा भाव जुड़ जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति के ऊपर मिथ्या आरोप लगते हैं। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, सामान्य जन से लेकर के अधिकारी वर्ग से लेकर के व्यापारिक वर्ग भी परेशान है। इन्होंने घोटाला कर दिया, पैसा लूट लिया,